तो मार्केट थोड़ी ऊपर चली गई है, पर ऐसा लग रहा है मुझे कि ये मार्केट अब भी एक काफ़ी डेंजरस जोन में जा सकती है। और आज के वीडियो में मैं यही चीज़ ब्रेक डाउन करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपको मैं यही बताऊंगा कि कहाँ बिटकॉइन अब जा सकता है, कितना हाई बिटकॉइन जा सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस मार्केट में एक बेयर ट्रैप सेट हो सकता है, मतलब लोग मिसलीड हो रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, पर वो सिर्फ एक ट्रैप हो सकता है और प्राइस आगे जाके नीचे गिर सकता है। तो इस बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ आज के वीडियो में। अगर ऐसा हुआ तो बहुत लोगों को अपनी पोजीशंस क्लोज करनी पड़ेंगी और फिर हो सकता है कि मार्केट और नीचे वापस से गिर जाए। और ये सब चीजें होने की क्या प्रोबेबिलिटीज है, ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली देखते हैं, आप वीडियोस लाइक करते हैं, आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता ही होगा कि इस चैनल पर हम एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच लेते हैं। मतलब मैं ये आपको बताता हूँ कि क्या होने के, मार्केट में क्या होने के कितने चांस है, और उस हिसाब से मैं एक प्रेडिक्शन देता हूँ और उस हिसाब से मेरी एनालिसिस चलती है। यहाँ पर मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये डेफिनेटली होने वाला है या ये डेफिनेटली नहीं होने वाला है, ऐसा आप मार्केट में कभी भी नहीं बोल सकते। मैं सिर्फ हर एक पॉसिबिलिटी देखता हूँ कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है, और हर एक पॉसिबिलिटी को मैं एक एक प्रोबेबिलिटी देता हूँ कि ऐसा होने के चांस कितने हैं, और उस हिसाब से मैं एनालिसिस करता हूँ। और फिर उसी एनालिसिस के बेसिस पे मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और उसी के बेसिस पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक अलग से चार्ट पर लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैंने कोई ड्रॉइंग्स नहीं बनाई हुई है, ताकि आप क्लियरली देख पाए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दो ट्रेंड लाइन्स या फिर एक पैरेलल चैनल खींच के दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर काफी अच्छे से रिस्पेक्ट हो रही है और बिटकॉइन क्लियरली एक असेंडिंग पैरेलल चैनल के अंदर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी विक जरूर है, पर फिर भी ये अगर आप एक घंटे वाले चार्ट पर जूम इन करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंड लाइन्स काफी अच्छे से रिस्पेक्ट हो रही है। और ये डंप जब पहले शुरू हुआ था, तब भी मैं आप लोगों को कह रहा था कि ऐसा कुछ मार्केट में हमें देखने मिल सकता है कि प्राइस नीचे गिरे, फिर एक इस तरह के राइजिंग चैनल में ऊपर की तरफ जाए, और ऐसा ही हमें अब देखने मिल रहा है चार्ट पर। और अब ऐसा हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाते जाते एक रेजिस्टेंस लेवल के सामने आए और वहां से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाए। तो अब इतना तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि प्राइस एक राइजिंग वेज जैसे या राइजिंग चैनल जैसे पैटर्न में है। तो फिर अब हमें देखना है कि हमारी पहली रेजिस्टेंस कहां पर आने वाली है। सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ये पूरी रेंज जो है 29,000 से $35,000 तक की जो पूरी रेंज है, ये पूरी रेजिस्टेंस ही है बिटकॉइन के लिए। पर फिर भी ये काफी बड़ी रेंज है और इसे हम एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं बोल सकते, तो हमें थोड़ा और नैरो डाउन करके एक लेवल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अब दो लाइनें खींच देता हूँ। ये दोनों हरी लाइनें, एक 33,000 पर है, एक 37,000 के आसपास है। ये दोनों लेवल्स मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए इस समय। यहाँ पर हमें मोस्टली ट्रेडिंग एक्शन देखने मिलता है, हमें काफी सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिजेक्शंस यहाँ पर देखने मिले। तो ये दोनों लेवल्स मेरे हिसाब से इस पूरी रेंज में सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय बिटकॉइन को क्लियर करने के लिए। आप देख सकते हैं $37,000 से बिटकॉइन को एक काफी सीरियस रिवर्सल भी मिला था, जिसने बिटकॉइन को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा दिया था, जो था $70,000 पर। और यहाँ पर आगे जाकर हमें काफी सारा सपोर्ट और उससे पहले हमें काफी रेजिस्टेंस भी इस लेवल से देखने मिली थी। तो इस लेवल से, इस लाइन से बिटकॉइन ने काफी बार इंटरैक्ट किया है पहले। और जब पहली बार मार्केट यहाँ नीचे गिरी थी, तो ये 33.8 वाला जो लेवल है, यहीं से मार्केट को एक बाउंस देखने मिला था। और अगर आप पिछले साल देखें तो यहाँ पर भी हमें काफी सारी इंटरैक्शंस देखने मिली थी, तो ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों फैक्टर्स है मेरे हिसाब से जो बिटकॉइन के लिए ये चीज काफी चैलेंजिंग बना सकता है, ये रिकवरी चैलेंजिंग बना सकता है। और वैसे अगर आप 4 घंटे वाले चार्ट पर देखें थोड़ा जूम आउट करके, तो फिर बिटकॉइन का प्राइस एक्शन हमें काफी ऑब्वियस लग रहा है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस राइजिंग चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और इस पैरेलल चैनल के नीचे या ऊपर हमें कहीं पर भी कोई भी कैंडल बॉडी का क्लोज नहीं देखने मिला है। मतलब ये ट्रेंड लाइंस बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी हो रही हैं, तो फिर ये पैटर्न तो काफी ऑब्वियस है 4 घंटे वाले चार्ट पर। और अब बिटकॉइन इस पैटर्न के नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर है, जहां से हमें शायद फिर से एक बाउंस देखने मिल सकता है और फिर से ये प्राइस को ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पर या फिर उसके ऊपर भी लेकर जा सकता है। और यहाँ पर जब बिटकॉइन वापस ऊपर जाएगा तो वो होगा 33 से $33,500 के बीच में। और वहां पर दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि इस 4 घंटे वाले चार्ट पर वहां पर ये इचिमोकू क्लाउड है, जिसका सामना बिटकॉइन को अब करना पड़ेगा। और ये मेरे हिसाब से सबसे क्लियर एग्जांपल है जो हमें दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस अप्रोच कर रही है बिटकॉइन की तरफ और बिटकॉइन उसकी तरफ ही मूव कर रहा है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा बिटकॉइन में अब कितनी स्ट्रेंथ है और क्या ये इस इचिमोकू क्लाउड को क्लियर करके ऊपर जा सकता है या नहीं। मैं आपको ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी दिखाना चाहता हूँ। कल ये रीडिंग 10 की थी, आज 14 की है। थोड़ा सा फियर कम हुआ है मार्केट में, पर फिर भी ये एक्सट्रीम फियर टेरिटरी ही मानी जाएगी अब भी। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं इस ग्राफ पर भी ये पूरी रीडिंग पिछले हफ्ते में काफी लो रही है। 9 मई से लेकर अब तक ये रीडिंग काफी लो रही है, पर अब शायद बिटकॉइन थोड़ा सा इस लो एरिया में से हल्का सा ऊपर जाना शुरू किया है, वो एक अच्छी चीज है। अभी ये रीडिंग बहुत ज्यादा लो है, अब भी एक्सट्रीम फियर ही है, पर पिछले हफ्ते से थोड़ा सा ऊपर आया है। 2 दिन पहले यहाँ पर रीडिंग 9 की थी, तो फिर उससे तो हम बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अभी काफी लो है, पर फिर भी 9 से बढ़िया 14 है। मतलब मार्केट थोड़ी सी फियर में से बाहर आ रही है, हल्की सी। अब भी काफी डरी हुई है, पर फिर भी थोड़ा सा अच्छा है पहले के मुकाबले।
पर यहाँ पर जब सेंटिमेंट हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पर हम सबसे ज़्यादा बेरिश पैटर्न के अंदर है, ये वन ऑफ द मोस्ट बेरिश पैटर्न्स माना जाता है मार्केट में, पर इतनी बुरी सिचुएशन में होते हुए जब लोगों का फियर कम हो रहा है मार्केट में, और मेरे हिसाब से ये जो सेंटिमेंट है मार्केट में ये बिल्कुल भी लाइन अप नहीं हो रहा है, क्योंकि जब लोगों को डरा नहीं होना चाहिए था, जो था जब ये हमें ड्रॉप देखने मिला था एक हफ्ते पहले, तब मार्केट सबसे ज़्यादा डरी हुई थी, पर वो सबसे बढ़िया मौका था बिटकॉइन खरीदने का। पर अब मार्केट जब धीरे धीरे ऊपर जा रही है एक बहुत ही बेरिश पैटर्न के अंदर और रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है, इचिमोकू क्लाउड बिटकॉइन के सामने है, तब मार्केट का फियर कम होता जा रहा है। तो ये सेंटिमेंट लाइन अप नहीं हो रहा है और मुझे लग रहा है ये उल्टा चल रहा है मार्केट में। तो शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से ये प्राइस ऊपर जाते हुए और रेजिस्टेंस को अप्रोच करते हुए ये सही टाइम नहीं है मार्केट में से फियर कम होने का। पर लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये लेवल्स भी बहुत ही बढ़िया है मार्केट में बिटकॉइन खरीदने के लिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपको इस छोटे मोटे प्राइस एक्शन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और आप अगर विश्वास रखते हैं कि बिटकॉइन काफी समय तक ऊपर जाता रहेगा बाद में, तो फिर ये लेवल्स भी बहुत ही बढ़िया है बिटकॉइन खरीदने के लिए। और अगर आपने बिटकॉइन उसी दिन क्रैश के दिन बिल्कुल नीचे खरीदा होता तो आप 25% के प्रॉफिट में होते शॉर्ट टर्म में, जो काफी बढ़िया प्रॉफिट है मेरे हिसाब से अगर आपने उस दिन बिटकॉइन खरीद लिया होता तो। पर उस समय लोग सबसे ज्यादा डरे हुए थे और ये सेंटिमेंट मेरे हिसाब से लाइन अप नहीं हो रहा है अच्छे से। और वैसे भी बिटकॉइन अब एक हफ्ते से इसी प्राइस रेंज के अंदर है, तो फिर लोग अब धीरे धीरे शायद कंफर्टेबल भी होने लग गए हैं इस प्राइस लेवल से, और लोग मतलब एक तरह से मेंटली यूज टू हो रहे हैं इस आइडिया से कि बिटकॉइन अब ये लेवल जो है $30,000 का लेवल, ये अब बिटकॉइन के लिए नेचुरल होता जा रहा है, और इसी वजह से थोड़ा बहुत लोगों का जो डर है वो मार्केट से निकलता जा रहा है। अब $40,000 और $50,000 का जो लेवल था वो मेरे हिसाब से लोगों के दिमाग में और भी ज्यादा नेचुरली बैठता है। मेरे हिसाब से $40,000 इस मार्केट में वो एरिया है जहां लोग सोचते हैं कि चलो बिटकॉइन अब सेफ है 40,000 पर 30,000 से लोग इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है, और अब धीरे धीरे जितना ज्यादा टाइम मार्केट यहाँ बिताती रहेगी उतना ही ज्यादा ये लोग इस लेवल पर भी कंफर्टेबल होने लग जाएंगे। अब मैं इस चैनल पर, आप लोगों को पता ही अगर आप मेरा चैनल देखते हैं, तो मैं यहाँ पर टेक्निकल्स पर बहुत फोकस करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में आपको करके बताता हूँ कि किसी पैटर्न का क्या मतलब है, पर इसके साथ साथ मैं ये भी सोचने की कोशिश करता हूँ कि इन पैटर्न्स के पीछे साइकोलॉजी क्या है, लोग क्या सोच कर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं जिस वजह से मार्केट इस तरह से मूव कर रही है कि हमें ऐसे टेक्निकल्स देखने मिल रहे हैं। और ये क्वेश्चंस है जो हमें और भी ज्यादा डीप एनालिसिस करने में मदद करते हैं, क्योंकि कोई भी ये चार्ट पर देखकर बता सकता है कि एक पैरेलल चैनल है, पर इस पैरेलल चैनल का होने का क्या मतलब है और इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, ये लोगों के हिसाब से लोग ऐसे क्यों ट्रेड कर रहे हैं कि ये पैरेलल चैनल रिस्पेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें जो मैं आपको सोचकर बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के अलावा भी। और मेरे 4Flies VIP के ग्रुप में मैं आपको ऐसी तरह की ही एनालिसिस देता हूँ, और भी ज्यादा डीप डिटेल में मैं आपको ये सब चीजें बताता हूँ। यहाँ पर इस चैनल पर आपको एनालिसिस देखने मिलती है जो बहुत ही बढ़िया, आपके बहुत काम आने वाला है ये चैनल, पर उसके साथ साथ मैं आपको ट्रेडिंग करके नहीं दिखाता। यहाँ पे VIP चैनल में आपको एनालिसिस के साथ साथ मैं उस एनालिसिस को ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, आप मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, आप मेरी ट्रेड्स देख सकते हैं, मेरे एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, मैं किस तरह से ट्रेड्स एडजस्ट करता हूँ, ये सारी चीजें आपको देखने मिलती है उस ग्रुप के अंदर, और बहुत लोग इन चीजों का फायदा उठा चुके हैं। इसके साथ साथ आपको काफी सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कुछ कोर्सेज आपको मिल जाते हैं मेंबरशिप लेने पर। तो अगर आपको भी VIP ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्क्रीन पर मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और सिर्फ यही तरीका है VIP ज्वाइन करने के लिए। आपको अगर VIP के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं उन्हीं का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी आपको फेक चैनल्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर अगर आप अलग से ढूंढने जाएंगे, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही लिंक दबाकर ही मेरा चैनल ढूंढें। और ये सब चैनल्स वेरीफाइड है, तो फिर आप बिल्कुल भी स्कैम नहीं हो सकते अगर आप लिंक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर लिंक्स का इस्तेमाल करके ही VIP ज्वाइन करिएगा। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, फिर से थोड़ी एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो मैं आप लोगों को दिखा ही रहा था कि इचिमोकू क्लाउड जो है 4 घंटे वाले चार्ट पर, ये जरूर यहाँ से हमें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बिटकॉइन बिल्कुल वहीं पर मूव कर रहा है, उसी को अप्रोच कर रहा है, और वैसे ही रेजिस्टेंस $31,000 से ही शुरू हो जाती है, तो फिर हम बिल्कुल ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच ही चुके हैं। एक थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद हमें वहां से रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। बिटकॉइन का प्राइस अभी 29.7 पर है, और ये इचिमोकू क्लाउड जो है ये पूरा पैरेलल चैनल जो है उसकी विड्थ उतनी ही बड़ी है, तो फिर पूरे पैरेलल चैनल में अगर बिटकॉइन रहता है तो हमें वहां से रेजिस्टेंस मिलने का चांस है। अभी से 4 दिन बाद $30,200 से लेकर $33,500 के आसपास तक ये पूरा इचिमोकू क्लाउड एग्जिस्ट करता है, और ये पूरा इस पैरेलल चैनल को भर देता है। मतलब इस पूरे चैनल में हमें रेजिस्टेंस मिलेगी 4 दिन बाद, और इसको क्लियर करना बिटकॉइन के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। अब मैं आपको एक और चीज थोड़ा जूम आउट करके दिखा देना चाहता हूँ कि जब से बिटकॉइन का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, जब से ये इचिमोकू क्लाउड बेरिश टर्न हुआ है, मतलब पिछले महीने से, अप्रैल मिड से, तब से लेकर अब तक बिटकॉइन को यहाँ से 3 रिजेक्शंस मिली है। पहले वाले पर हमें एक 12% का डंप मिला था 5 दिन के अंदर अंदर, दूसरी बार हमें 20 घंटे के अंदर अंदर 7% का डंप मिला था, और तीसरी बार हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर एक 36% का डंप देखने मिला था। तो ये इंडिकेटर, ये 4 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड अब तक तो काफी ज्यादा रिलायबल साबित हुआ है मार्केट में। अब हो सकता है कि अब आगे जाके ये इतना रिलायबल ना हो, पर हिस्ट्री को देखते हुए अब तक इचिमोकू क्लाउड इतने बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते आया है, तो फिर हमें इसके
बारे में जरूर ध्यान तो रखना ही चाहिए कि हो सकता है फिर से हमें यहाँ से एक रिजेक्शन मिल जाए। और मैं खुद चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ी और रैली करे ऊपर। मैं नहीं चाहता कि यही पैरेलल चैनल के ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पर ही बिटकॉइन टॉप आउट हो जाए और यहाँ से प्राइस नीचे गिर जाए। मैं चाहता हूँ बिटकॉइन इससे ओवरकम करे इस इचिमोकू क्लाउड को और ऊपर जाए, और यहाँ से अगर हमें एक रिजेक्शन मिली तो इसे फिर वापस से बैटल करके ऊपर जाना काफी मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। और यहाँ पर फिर से आप अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचें तो फिर अभी मार्केट पूरी यूज टू हो रही है इस एरिया से, मार्केट कंफर्टेबल हो रही है इस प्राइस लेवल से। और अगर थोड़ी सी देर बाद जब मार्केट धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लग गई थी, तभी अगर ये लेवल भी ड्रॉप हो जाएगा और प्राइस और नीचे गिर जाएगा तो लोग और भी ज्यादा डर जाएंगे और उन्हें एक और नए लेवल पर फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, और मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल होगा इस समय। पर अगर बिटकॉइन यहाँ से रिकवर करके ऊपर चला भी जाता है तो भी इसके सामने काफी सारी रेजिस्टेंस है। आप अगर यहाँ पर डेली चार्ट पर देखें तो ये काफी दूर है रेजिस्टेंस, पर है यहाँ पर भी रेजिस्टेंस इचिमोकू क्लाउड से। पर जो डेली EMA रिबन है यहाँ पर तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट बिटकॉइन के ऊपर ही खड़ी हुई है। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये EMA रिबन बिल्कुल मेरी जो दो मैंने लाइंस बना रखी है बिल्कुल उन्हीं दोनों लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करती है। और ये EMA रिबन जो है ये और भी ज्यादा नीचे आता ही रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ये EMA रिबन ऐसे ही नीचे की तरफ आता रहा है। जब थोड़े दिनों पहले आप देखिए तो ये ऊपर था, और जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता रहा है ये EMA रिबन भी नीचे आता जा रहा है। जब ये डंप शुरू हुआ था तब ये EMA रिबन 37.5 से $40,000 के बीच में, और अभी अगर आप देखें तो ये EMA रिबन यहाँ पर 33.5 से लेकर $37,500 के बीच में, तो ये काफी नीचे आ चुका है ऑलरेडी। और EMA रिबन एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो फिर और यही होता है मोमेंटम इंडिकेटर्स में कि ये कैचअप करता है प्राइस एक्शन के साथ साथ, तो फिर ये और नीचे आता जा सकता है। तो अगर प्राइस इसी तरह से ऊपर जाता रहेगा तो फिर हमें और भी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल टिपिकल पैटर्न बन जाएगा मार्केट के लिए कि मार्केट बहुत कोशिश करके ऊपर की तरफ मूव कर रही है, पर जैसे ये ऊपर जाती रहेगी इससे और भी ज्यादा तगड़ी रेजिस्टेंस मिलती रहेगी और उससे फिर उसे भी बैटल करना पड़ेगा अगर इसे और ऊपर जाना है तो। और ऑलरेडी यहाँ 4 घंटे वाले EMA रिबन पर हमें रेजिस्टेंस मिल रही है, और हो सकता है कि हम इस सिचुएशन में ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बेरिश है, ये मार्केट बहुत ज्यादा डरी हुई है और मुझे लगता है कि हमें और बड़ी करेक्शन चाहिए। हाँ, ये करेक्शन जो है अच्छी है, चलो 25% की हमें करेक्शन मिल गई, पर मुझे लगता है इस मार्केट ने जो अभी तक देखा है, जो सहा है, जितना बड़ा डाउन ट्रेंड सहा है, मुझे लगता है कि हमें इससे ज्यादा करेक्शन चाहिए और ये पैरेलल चैनल थोड़ा और मूव करना चाहिए ऊपर की तरफ। हाँ, ये प्राइस एक्शन 4-5 दिन से करेक्शन चल रही है, पर मुझे लगता है हमें और ज्यादा करेक्शन चाहिए इस समय मार्केट को। मतलब जो हमें जितना बड़ा हमें डंप देखने मिला था उस हिसाब से करेक्शन मुझे लगता है काफी छोटी है, और प्राइस को थोड़ा और काफी ऊपर तक मूव करना पड़ेगा, काफी दिनों तक मूव करना पड़ेगा। मुझे लगता है करेक्शन और लंबी चलनी चाहिए, और मेरे पास ऐसा कहने के लिए कोई और कारण भी नहीं, कोई और टेक्निकल कारण नहीं है, बस मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब्सटैंशियल नहीं है, इससे बड़ा करेक्शन होना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ 48,000 से लेकर अब तक मार्केट 47% से नीचे गिर चुकी है, वो भी सिर्फ 43 दिनों के अंदर अंदर। तो ये बहुत ही तेज और बहुत ही बड़ा ड्रॉप था, और अब मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा और रिकवर करना चाहिए। अभी तक हमें सिर्फ एक 22% की रिकवरी देखने मिली है। यहाँ पर अब हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर भी देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकती है इस समय। यहाँ पर हमारा 236 लेवल है 30.8 पर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो लेवल्स होते हैं, जो 382 वाला और 618 वाले लेवल है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हो रही है। थोड़े बहुत मेरे ऑलरेडी जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल्स बना रखे हैं वहां से लाइन अप कर रहे हैं, जहां पर मार्केट के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। स्पेशली ये जो 382 वाला लेवल है $34,000 के आसपास, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट जरूर कुछ रिवर्सल या फिर मतलब रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकती है। और अभी मैं वैसे मार्केट की रिकवरी की बात करना भी नहीं चाहता, अभी ये सिर्फ हमारा एक नया स्विंग लो सेट हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है एक रिकवरी के बारे में, एक रिवर्सल के बारे में बात करने का। इस मार्केट साइकिल के अंदर अंदर ये हमारा बहुत ही नया मार्केट लो है और काफी नीचे मार्केट गिर गई है, और ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि हमें ऐसे एक नए स्विंग लो से एक रिवर्सल देखने मिल जाए, एक ट्रेंड रिवर्सल, मतलब मार्केट एक बुल रन देखने मिल जाए, ऐसा बहुत ही कम होता है। यूजुअली जब हमें रिवर्सल्स देखने मिलते हैं तो फिर मार्केट या तो वापस से नीचे आती है, हमें एक डबल बॉटम देखने मिलता है, या फिर प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है पर नए स्विंग लो पर नहीं जाता, उससे थोड़ा ऊपर गिरता है और वहां से रिकवर हो जाता है। तो ऐसा कुछ हमें अभी तक नहीं देखने मिला है, और मुझे लगता है कि एक नए स्विंग लो से एक मार्केट रिकवरी या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल करना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एक ही लाइन पर रहे, पर हमारा जो लोज है वो धीरे धीरे ऊपर होते रहे और एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा एक पैटर्न बने, जिसके बाद हमें रिवर्सल देखने मिले। और ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन सही में इस समय इसी तरह का एक पैटर्न बना रहा हो। मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है इस मार्केट में इस समय। और वैसे इस समय ऑलरेडी बिटकॉइन एक तरह से पोटेंशियली एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है शॉर्ट टर्म में। मैं आपको वो भी बनाकर दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं वैसे भूल गया, मैंने थोड़े समय पहले बनाया था ये ट्रायंगल, मैं वापस से बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये देखिए जो लोज है ये हमारे ऊपर होते जा रहे हैं, तो अगर मैं नीचे से ये ट्रेंड लाइन खींचूं इन लोज को जोड़ते हुए तो ये एक ट्रेंड लाइन बन जाती है हमारे लिए। ये बिल्कुल परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस है, थोड़े बहुत विक्स आपको देखने मिल जाएंगे, पर फिर भी यहाँ बेसिक चीज वही है कि यहाँ पर जो प्राइस है वो स्क्वीज होता जा रहा है छोटे से एरिया के अंदर अंदर, और उसे हम फोर्स कर देंगे प्राइस को ब्रेकआउट करने के लिए। और यहाँ पर इस असेंडिंग ट्रायंगल की लाइन बनाकर इसकी हाइट मेजर करके हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करके ऊपर लगाकर
जाकर इसका एक टारगेट भी सेट कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। तो ये हमें ब्रेकआउट ले जाएगा $34,100 के आसपास अगर इस तरह का हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है तो। और ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लेवल है क्योंकि हमारा फिबोनाची का जो 382 लेवल था वो भी यहाँ पर लाइन अप कर रहा था और ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये इचिमोकू क्लाउड को भी कवर कर देगा। जो 4 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड की बड़ी सी रेजिस्टेंस हमें मिल रही है इसे भी कवर कर दिया जाएगा अगर बिटकॉइन इस तरह का ब्रेकआउट करता है तो। पर मुझे लगता नहीं कि बिटकॉइन आराम से इस इचिमोकू क्लाउड की रेजिस्टेंस को पार कर पाएगा। ये काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे क्लाउड्स की रेजिस्टेंस को पार करना और मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से बिटकॉइन ये कर पाएगा। तो मैं चाहता हूँ बिटकॉइन $34,000 जैसे एरिया तक पहुंचे। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और इसका यही मतलब होता है कि अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ऊपर जा रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रही है यूजुअली हमें ऐसे टाइम पर एक और ड्रॉप देखने मिलता है। मैं यही देखना चाहता हूँ इस बार मार्केट में फिर से। और आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में काफ़ी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अभी आ रही है और आती रहेंगी और मैं अपनी सारी ट्रेडिंग सारी इन्वेस्टमेंट जो भी क्रिप्टो में करता हूँ मैं बायबेट एक्सचेंज पर ही करता हूँ। मैं काफ़ी सालों से बायबेट का इस्तेमाल करते आ रहा हूँ और मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया एक्सचेंज है क्रिप्टो के लिए। मेरा फेवरेट एक्सचेंज है, मैं बहुत सालों से यूज़ करते आ रहा हूँ। यहाँ पर आपको कभी भी सेफ्टी का या फिर लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं आने वाला, बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है ये और सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज भी है बाइनेंस के बाद। तो फिर इसे आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको कुछ फ्री का कैश मिलेगा, पर वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा डिपॉजिट करेंगे। तो आपके डिपॉजिट के बेसिस पर आपको कुछ फ्री के पैसे मिलेंगे जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं और आप किसी भी तरह ट्रेड करिए, कोई मुझे मतलब नहीं ना उनको मतलब है आपको अगर जुआ खेलना मैं ऑब्वियसली ये नहीं रिकमेंड करूंगा। पर अगर आपको गैम्बल करने अपने पैसे, अगर आप कुछ भी प्रॉफिट कमा लेते हैं तो वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी बाहर निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं, उसके बाद अगर आपको एक्सचेंज यूज़ करना हो या ना यूज़ करना वो आपके ऊपर है। मैं तो रिकमेंड करूंगा और आपको खुद को लगेगा कि आपको यूज़ करना चाहिए क्योंकि एक्सचेंज बहुत ही बढ़िया है ये, पर वो फिर आपकी मर्जी है। तो ज़रूर इसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको बायबेट समझना है कि इस एक्सचेंज को कैसे यूज़ करना है तो फिर इसके लिए भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है हिंदी में बायबेट के ऊपर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है बिल्कुल बिगनर लेवल से, उसके लिए भी एक वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। अब बात करते हैं डाउन साइड के बारे में कि अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर इसके लिए क्या टारगेट हो सकता है। तो इसे मेजर करने के लिए भी हम सेम जो हमने लाइन बनाई हुई थी इसकी हाइट जो थी ट्रायंगल की वही हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। तो अगर हमें अभी के अभी ब्रेकआउट मिलता है तो ये $26,000 पर चला जाएगा, पर अगर हमें आगे जाकर ब्रेकआउट मिलता है तो ये पॉइंट हमारा हाई हो जाएगा थोड़ा सा। पर यहाँ पर दिक्कत वही है कि बिटकॉइन के पास इस रेंज के अंदर ज्यादा सपोर्ट ही नहीं है और 20 से $30,000 के अंदर बिटकॉइन ने पहले इतना ट्रेड ही नहीं किया है। ये जो पहली बार अब बिटकॉइन जो ट्रेड कर रहा है ये इस एरिया के अंदर सबसे सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन हमें देखने मिल रहा है उसकी पूरी हिस्ट्री में। तो यहाँ पर बिटकॉइन ने आज तक कभी भी इस एरिया के अंदर इतना ज्यादा ट्रेड नहीं किया। तो अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं इस रेंज के अंदर, पर पहले से हमारे पास कुछ ऐसा लेवल है नहीं। हम यहाँ पर VPVR इंडिकेटर लगाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी स्पाइक नहीं देखने मिल रही है हमें इस लेवल पर। स्पाइक का मतलब यही होता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा बिटकॉइन इस एरिया में एक्सचेंज हुए हैं। मैं आपको अब एक और दूसरे चार्ट पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैंने कुछ और ड्रॉ करके नहीं रखा है। तो इस चार्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली समझ पाए VPVR इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे करंट लेवल पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी स्पाइक नहीं है। यहाँ पर ये जो स्पाइक है बहुत ही छोटी है, नेग्लिजिबल स्पाइक है, मतलब यहाँ पर बिटकॉइन आज तक ज्यादा एक्सचेंज नहीं हुए इस लेवल पर। अब तो फिर भी आपको छोटी सी स्पाइक देखने मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पाइक डेवलप हुई है पिछले कुछ दिनों में, पर अगर मैं इस ड्रॉप से पहले के प्राइस एक्शन पर अगर आपको लेकर जाऊँ, थोड़ा सा चार्ट रिप्ले करूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले बिल्कुल भी कोई स्पाइक नहीं थी। मतलब आज तक इस लेवल पर बिटकॉइन एक्सचेंज हुए ही नहीं थे ज्यादा। पर यही अगर मैं आपको फिर से दिखाने के लिए अपने करंट डे पर यही चार्ट वापस से ले जाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पाइक आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं जैसे ही मैं उसे हटाऊं तो वो गायब हो जाती है और नहीं तो यहाँ पर छोटी सी एक स्पाइक इस समय है। तो ये मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि इस समय बिटकॉइन यहाँ पर इस रेंज के अंदर प्राइस हिस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहा है और यहाँ पर बिटकॉइन के पास पहले कभी भी कोई प्राइस हिस्ट्री थी ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इस तरह से VPVR इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जहाँ पर भी स्पाइक दिखे वहाँ पर सबसे ज्यादा बिटकॉइन एक्सचेंज होते हैं। जो जितनी लंबी स्पाइक हो उतना ही इंपॉर्टेंट लेवल है और उतना ही ज्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस लेवल से। तो ये चीज देखना और ये चीज समझना कि बिटकॉइन इस समय प्राइस हिस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहा है इस रेंज के अंदर, ये बहुत ही जरूरी है ताकि आप समझ सके कि यहाँ पर हमें कुछ ऑलरेडी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं है जहाँ से हमें कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। मतलब ये एक तरह से वो प्राइस एरिया है, वो रेंज है जहाँ पर बिटकॉइन ने पहले कभी ट्रेड ही नहीं किया है। यहाँ पर हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है। ये प्राइस एरिया बिटकॉइन खुद इस समय एक्सप्लोर कर रहा है पहली बार। तो फिर हमारे पास जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज है वो ऑलरेडी जो छोटे मोटे हमारे पास एस्टैब्लिश थे वही हैं और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं। और मुझे ये तो पक्का पता है कि जब भी बिटकॉइन नीचे गिरेगा और अगर वहां से रिकवर करके वापस ऊपर आता है तो ये जो $30,000 वाला जो ये जो पूरी रेंज है ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहेगी रेजिस्टेंस के तौर पर। तो ये पूरा प्राइस रेंज खाली होने की वजह से, यहाँ पर कोई प्राइस हिस्ट्री ना होने की वजह से यहाँ से ड्रॉप कर जाना, पूरी रेंज ड्रॉप कर जाना, सीधा $20,000 पर पहुंचना बिटकॉइन के लिए काफी आसान हो जाएगा। पर इसी वजह से वापस से रिकवर करना भी उतना ही आसान होगा। अगर प्राइस नीचे गिर जाता है तो वो अगर मार्केट को मोमेंटम मिल जाता है तो
तो फिर वो उतनी जल्दी रिवर्स करके वापस ऊपर भी जा सकती है। और यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना होने की वजह से ही हम क्विक मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रेंज के अंदर। और यहाँ पर मार्केट जरूर रिकवर करने की कोशिश कर रही है, पर ये लेवल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली और बार बार ये लेवल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा तो जितनी ज्यादा रिजेक्शंस मिलती रहेगी एक तरह से दलदल हो गई मार्केट के लिए कि बार बार मार्केट कोशिश कर रही है निकलने की, पर बार बार उसे रिजेक्शन मिलती जा रही है। और यहाँ इस रेंज के अंदर जैसा मैंने कहा हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है नहीं, तो फिर कभी ना कभी बार बार अगर रिजेक्शंस मिलती रही तो फिर कभी ना कभी ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स साबित हो सकता है और प्राइस सीधा $20,000 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ पर कोई इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही नहीं जो बिटकॉइन को होल्ड करके ऊपर वापस भेज सके। तो इस समय अगर हम इस मार्केट को, इस चार्ट को रियलिस्टिकली देखें तो फिर ये मार्केट सिर्फ एक कंटिन्यूएशन में ही है जो हमारा पुराना डाउन ट्रेंड चल रहा है। $70,000 से लेकर अब तक जो बहुत ही बड़ा गंदा डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका बस हमें कंटिन्यूएशन देखने मिल रही है और प्राइस फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है और फिर से मार्केट एक तरह के छोटे से कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही जा रही है, जहां पर फिर से मार्केट थोड़ी सी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। जितना इससे डाउन ट्रेंड और जितना नुकसान लोगों को देखने मिला है उससे बस मार्केट फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रही है, पर हो सकता है फिर से हमें एक और कंटिन्यूएशन देखने मिल जाए इस डाउन ट्रेंड में। इस समय वॉल्यूम भी हमें तभी ज्यादा मिल रही है जब मार्केट ड्रॉप कर रही है, ऊपर जाते हुए हमें इतनी ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं देखने मिल रही है। और यहाँ पर हमें जो बाउंस देखने मिल रहा है मैं इसके अंदर थोड़ा और डीपली देखना चाहता हूँ कि हमें क्या क्या साइंस मिल रहे हैं और क्या क्या चीजें हमें इंडिकेट कर सकती है कि क्या मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने वाली है या फिर नीचे की तरफ। और यहाँ पर इस पैटर्न को देखकर मुझे ऐसे कोई साइंस लग नहीं रहे जो मुझे बता रहे हैं कि ये बाउंस जो है, ये जो मूव है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न स्टिक करने वाला है ज्यादा देर तक। मुझे अभी तो ये टिपिकल वैसा ही पैटर्न लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, बहुत ही बड़े ड्रॉप के बाद एक छोटा सा कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसके बाद ये राइजिंग चैनल या इसे आप एक डेड कैट बाउंस मान सकते हैं, जिसके बाद प्राइस सीधा नीचे वापस से गिर जाएगा। और अपनी इस तरह की एनालिसिस को चैलेंज करने के लिए मैं एक चीज जो देखता हूँ वो होती है वॉल्यूम, और इस समय हमें वॉल्यूम भी ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही है। आप अगर नीचे इस चार्ट को देखें तो ये ग्राफ जो है वॉल्यूम का ये नीचे ही है। जैसे जैसे यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे हमें वॉल्यूम ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही। हमें वॉल्यूम तभी ऊपर जाती हुई दिखी थी जब ये डंप हुआ था, उसके बाद से जब से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तब से हमें कोई वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं देखने मिला। तो ये कुछ साइंस है जो हमें बता रहे हैं कि मार्केट इस समय इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अब एक मैं लूना का आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। लूना का प्राइस इतना ज्यादा ड्रॉप एक कारण की वजह से हुआ था। अब यहाँ पर एक फैक्टर ये तो जरूर था लूना के प्राइस ड्रॉप में कि लोग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली बस इसे बेचते ही जा रहे थे। ये एक साइन जरूर था, ये एक इंडिकेटर जरूर था, ये इंपॉर्टेंट था। पर इसके अलावा और भी एक चीज थी जो लूना को नीचे भेज रही थी, वो था कि लोग खरीद भी नहीं रहे थे। लोग बहुत अग्रेसिवली सेल जरूर कर रहे थे, पर जब खरीदने की बारी थी तो कोई भी इसे खरीद नहीं रहा था, उसी वजह से इसका प्राइस बस नीचे ही गिरता गया। और लूना इस चीज का मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ऐसा होने का कि आपको बाइंग वॉल्यूम ही नहीं देखने मिलती है, और ऐसा होता है तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। मैं आपको बाइनेंस पर यही चीज थोड़ा और डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। अब बाइनेंस में वैसे यूज कभी नहीं करता हूँ, ये मेरा प्रेफर्ड एक्सचेंज नहीं है, जैसा मैंने कहा बाइबिट ही मैं यूज करता हूँ। पर यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड है ना, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको चार्ट नहीं दिखाना चाहता हूँ लूना का। ये शायद आप लोगों को इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा मैं क्या बताने वाला हूँ, पर इसे मैं आपको लॉन्ग्स वाली चीजें पहले दिखाना चाहता हूँ ताकि ये सारी ग्रीन वाले एक साथ आ जाए, मैं इसे अच्छे से समझ जाऊँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। हाँ, ये तो ये सही है, ये जो चार्ट है, ये जो रीडिंग सही बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये है सारे बाय ऑर्डर्स, सारे लॉन्ग ऑर्डर्स कि लोग यहाँ पर किस लेवल पर लूना खरीदना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर आप अगर पॉज करके देख सकते हैं, ये चीज़ बहुत ही जल्दी ये मूव करते रहते हैं नंबर्स। तो फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो फिर 0.00001769 जो भी है यहाँ पर लूना के लिए किसी ने बाय ऑर्डर डाला हुआ है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लूना उनको खरीदने इस लेवल पर। और आप जैसे जैसे यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे वो ये जो नंबर है, जो प्राइस लेवल है, ये और भी ज़्यादा लो होता रहेगा क्योंकि लोग बिड करते हैं और भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा सस्ता उन्हें मिल सके उतना ज़्यादा सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और अगर आप इस लाल वाले चार्ट पर जाए, रीडिंग पर जाए, तो ये दिखाता है हमें आस्क प्राइस जो लूना का है, लोग क्या लेवल मांग रहे हैं, प्राइस लेवल सेल करते हुए क्या प्राइस मांग रहे हैं लोग। यहाँ आप देख सकते हैं 181 और 183 और इस तरह के लेवल लोग ज्यादा प्राइस मांग रहे हैं लूना बेचने के लिए। तो ये चीज जो होती है ये होता है एक एक्सचेंज का ऑर्डर बुक। तो यहाँ पर इस ऑर्डर बुक में जब यहाँ पर कोई बिड्स ना हो या बहुत कम बिड्स हो और आस्क बहुत ज्यादा हो, मतलब लोग जो खरीदना चाहते हैं वो बहुत ही कम है, जो बाय ऑर्डर्स है वो सेल ऑर्डर्स के मुकाबले बहुत कम है। और मान लीजिए जो सबसे नीचे वाला बाय ऑर्डर हो वो 0.00012 है, मान लीजिए 30% लोअर है, जहां लूना का प्राइस अभी है वहां से 30% लोअर है। मान लीजिए इस पूरी रेंज में 30% लोअर तक, 30% नीचे तक यहाँ पर सिर्फ $100 वर्थ ऑफ लूना है जो लोग खरीदना चाहते हैं इस समय। तो फिर यहाँ पर इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर लगेगा ही नहीं क्योंकि मार्केट में इतना बाइंग प्रेशर ही नहीं है, तो इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर लगेगा ही नहीं लूना के प्राइस को नीचे भेजने के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये डिटेल में अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, पर इस तरह का काफी सारा कंटेंट हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा और वहां पर आपको कुछ कोर्सेज भी मिलते हैं। हर एक वीआईपी मेंबरशिप के साथ डिपेंड करता है आपको कौन सा पैकेज मिले, उस हिसाब से आप कौन सा पैकेज खरीदे, उस हिसाब से आपको कुछ कोर्स मिलेंगे जो मैंने
बनाए हैं, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस है जो आपको देखने मिलते हैं और इस टॉपिक पर भी मैंने काफी सारा कंटेंट बनाया हुआ है। और हमारे फोरफ्लाइज एकेडमी कोर्सेज के रिव्यू भी बहुत ही बढ़िया है। इन कोर्सेज से लोगों को कोई कंप्लेंट्स नहीं आई है। शुरू में शायद 1-2 कंप्लेंट्स आई होगी, पर तब से लेकर अब तक ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता रहा है। लोग बहुत ही ज्यादा कंटेंट है इन सारे वीडियोस से। तो अब बिटकॉइन के चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि हाँ, यहाँ पर प्राइस जरूर ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पर वॉल्यूम हमें बिल्कुल नहीं देखने मिल रही, यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम नहीं देखने मिल रही। उसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें इतना ज्यादा चाहिए ही नहीं होगा। तो अगर हमें थोड़ी बहुत भी सेलिंग एक्शन देखने मिल गई, यहाँ पर लोग है ही नहीं जो नीचे के प्राइस पर बिटकॉइन खरीदेंगे और उस वजह से बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही जल्दी नीचे पुश डाउन हो सकता है। और वैसे ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो करंट प्राइस चल रहा है उसी पर आपको खरीदना हो। अगर मैं चाहता हूँ मैं अपने दोस्त के लिए $60,000 का एक बिटकॉइन खरीदना चाहूँ तो मैं अपना ऑर्डर डाल सकता हूँ और मैं एक बिटकॉइन $60,000 पर बेच सकता हूँ। तो फिर जो मार्केट लेवल और जो प्रीवियस मार्केट लेवल होगा, जो ट्रेडेड लेवल होगा, वो 60,000 पर चला जाएगा, शूट अप हो जाएगा 1 सेकंड के लिए और फिर से मार्केट अपने नॉर्मल लेवल पर रिटर्न कर जाएगी। तो अगर आप चाहे तो आप बिटकॉइन के प्राइस को 1 सेकंड के लिए शूट अप करवा सकते हैं, पर फिर से मार्केट प्राइस पर ही बिटकॉइन लौट आएगा थोड़े समय बाद, 1-2 सेकंड बाद, क्योंकि वही इसका नेचुरल प्राइस है इस समय। और मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है कि यहाँ पर लूना का प्राइस इतनी जल्दी इसी वजह से ड्रॉप हुआ था क्योंकि यहाँ पर कोई बिड्स ही नहीं थी, बहुत ही कम बिड्स थी और उसी वजह से जो सेलिंग प्रेशर था वो बहुत ही ज्यादा था। मान लीजिए अगर यहाँ पर $150 का सेलिंग प्रेशर है, हम सभी के पास $150 है, ये इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर $150 का सेलिंग प्रेशर है और मान लीजिए बिड सिर्फ $75 की है, तो ये जो सेलिंग प्रेशर है ये बार बार लूना के प्राइस को नीचे और भी ज्यादा नीचे नॉक डाउन करता रहेगा। तो आपको इतने ज्यादा लूना के कॉइन्स चाहिए ही नहीं प्राइस को नीचे भेजने के लिए, आपको सिर्फ लैक ऑफ सपोर्ट चाहिए कि नीचे कोई सपोर्ट ना हो, कोई बिड्स ना हो और आप प्राइस को आराम से नीचे भेज सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस समय बिटकॉइन के चार्ट पर भी यही हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन का प्राइस भी इतनी बुरी तरह क्रैश करेगा, वो कभी नहीं हो सकता, पर फिर भी यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर है वो इस समय मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर से कम है क्योंकि हमें कोई बाइंग वॉल्यूम नहीं देखने मिल रही। और जब हमें इतने बड़े मार्केट ड्रॉप्स देखने मिलते हैं, इसका एक ही कारण होता है क्योंकि लोग तब बिटकॉइन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते जब उन्हें लगता है कि वो उससे पैसे नहीं कमा सकते। इन दी एंड बिटकॉइन सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव एसेट है। ये आपको ऐसा नहीं कि नेसेसिटी है कि आप बिटकॉइन के बिना मर जाएंगे। जैसे व्हीट होता है, व्हीट आपको चाहिए, आपको खाना खाने के लिए व्हीट चाहिए, आपको ब्रेड बनाने के लिए व्हीट चाहिए, आपको चीजें बनाने के लिए व्हीट का एक रियल लाइफ यूज है। बिटकॉइन इतना ज्यादा नेसेसिटी नहीं है, इसलिए लोग उसे एक स्पेक्युलेटिव एसेट ट्रीट करते हैं, जहां पर अगर आपके पास बिटकॉइन पर आप पैसे नहीं कमा सकते तो फिर लोग उसे खरीदेंगे नहीं। तो अगर लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो इससे पैसे कमा सकते हैं, अगर वो एक ऐसे प्राइस लेवल पर नहीं है जहां पर लोगों को लगता है कि उन्हें फायदा होने वाला है, तो फिर लोगों को बाय बटन दबाएंगे ही नहीं, लोग सिर्फ सेल बटन दबाएंगे। और जब ज्यादा लोग सेल बटन दबा रहे हैं, कम लोग बाय बटन दबा रहे हैं, ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और वो प्राइस को नीचे भेज देगा। तो आपके पास सिर्फ नीचे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, कोई बायर्स नहीं होने चाहिए और सेलिंग प्रेशर जो है वो बायर्स पर हावी हो जाना चाहिए। आपको इतने ज्यादा बिटकॉइन नहीं चाहिए होंगे प्राइस क्रैश करवाने के लिए, आपको बस जो डिमांड है उसे एग्जॉस्ट करवाना होगा। तो ये जो रेंज है हमारी $30,000 से $20,000 के बीच में, यहाँ पर शायद पूरा जो हमें क्रैश देखने मिला है इसमें शायद हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए हो क्रैश करने के लिए, पर हो सकता है कि $30,000 से $20,000 के बीच में, जहां पर हमारे पास कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां से यहां तक प्राइस को ड्रॉप करवाने के लिए हो सकता है सिर्फ $20 या $30 मिलियन ही लगे बिटकॉइन को ड्रॉप कराने के लिए। तो फिर बस यही हमें इंश्योर करना होता है कि जब एक ड्रॉप हो रहा हो तब सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो और इतने ज्यादा बायर्स ना हो, इतना ज्यादा सपोर्ट ना हो नीचे, और तो आपको इतने ज्यादा बिटकॉइन बेचने ही नहीं पड़ेंगे प्राइस को नीचे भेजने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई बायर्स ही नहीं होंगे। इथेरियम पर भी इसी तरह की एनालिसिस करके मैंने एक ट्रेड ली थी जहां पर मैंने इस इतने से मूव पर ही 200% का प्रॉफिट कमा लिया था। वो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड थी जिस पर मैंने बहुत सारा पैसा कमाया था और ये सब मैं इसी वजह से कर पाया था क्योंकि मैंने ये मार्केट की ये इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली थी। इसी तरह की चीजें समझने के बाद जब मैंने ट्रेडिंग की थी, जब मैंने एनालिसिस की थी, तभी जाकर मैं इतना बड़ा प्रॉफिट कमा पाया था। ये चीजें बहुत ही की होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में समझने के लिए। मैंने वहां पर इस रेंज के अंदर यही एक्सपेक्ट किया था कि ये उसी तरह की रेंज है जहां पर ना कोई सपोर्ट है, ना ज्यादा रेजिस्टेंस है और प्राइस मूव करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल तक जल्दी से मूव कर जाएगी और ऐसे ही रेंजेस होते हैं, ऐसे ही मौके होते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है जो मेरे जैसे बढ़िया ट्रेडर्स लेकर बढ़िया क्विक प्रॉफिट्स कमा लेते हैं, बहुत बड़े प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। और ट्रेडर्स का यही एम होता है कि वो जल्दी से क्विक प्रॉफिट्स कमा पाए, बड़े प्रॉफिट्स कमा पाए। अगर ऐसा ना होता तो फिर कोई भी मैं नॉर्मल जॉब कर रहा होता जहां पर मेरे पास एक प्रेडिक्टेबल इनकम होती है, एक सेफ इनकम होती है। यहाँ पर हमें रिस्क लेकर इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज उठानी होती है। इन खाली रेंजेस को जहां सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता, इन्हें हम लिक्विडिटी रेंजेस कहते हैं, लिक्विड रेंजेस कहते हैं, जहां पर ज्यादा बाइंग या फिर सेलिंग प्रेशर होता ही नहीं और प्राइस बहुत जल्दी मूव कर जाता है एक जोन से दूसरे जोन तक। ये जो खाली रेंजेस होते हैं इन्हें हम लो लिक्विडिटी जोन्स कहते हैं, जहां पर हमें ज्यादा प्राइस एक्शन देखने मिलता है, जैसे ऊपर वाला बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई वाला जोन था, या फिर ये दो इस रेंज के बीच में जहां हमें ज्यादा ट्रेडिंग एक्शन देखने मिलता है, वो हाई लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, जहां पर प्राइस मूव करने में थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें समझ जाते हैं तो फिर ये आपको बाकी ट्रेडर्स के मुकाबले आपको काफी बड़ी एडवांटेज दे देता है, क्योंकि आप मार्केट की साइकोलॉजी समझ पाते हैं और उस हिसाब से आप ट्रेड कर पाते हैं। और ये सारी चीजें हम अपने फोरफ्लाइज एकेडमी कोर्स में भी समझाते हैं, जो आपको आप खरीद भी सकते हैं, पर अगर आप वीआईपी मेंबरशिप लेते हैं तो आप कोई भी प्लान ले, मंथली ले, क्वार्टरली ले या ईयरली प्लान ले, आपको कुछ ना कुछ कोर्स साथ में फ्री मिल ही जाता है। मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखाता हूँ बिल्कुल A to Z, आपको बिगनर
बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक सारी ट्रेडिंग के बारे में चीज़ें समझाता हूँ इन कोर्सेज के अंदर। और ये कोर्स उसी हिसाब से बना है कि अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल कुछ भी ना पता हो, आपकी जॉब बिल्कुल ही कुछ अलग हो, अगर आप एक शेफ हो और आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी ना पता हो, फिर भी आप अगर ये कोर्स उठाएंगे, शुरू से एंड तक इसे खत्म करेंगे, तो आप ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे और आप ट्रेड्स कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे, आप प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। इसीलिए ये कोर्स बनाया, उसी तरह से इस कोर्स को क्रिएट किया गया है। और अगर आप चाहे तो आप 2 दिन के अंदर अंदर ये कोर्स खत्म कर सकते हो, देख सकते हो। अगर 2x स्पीड पर आप देखना चाहे, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा समय बिताएं, पर मैं भी अगर होता तो मैं 2 दिन के अंदर ये कोर्स खत्म करने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे ऐसा कोई चीज़ें पेंडिंग रखनी पसंद नहीं है। तो आप चाहे तो बहुत ही जल्द कुछ ही घंटों में, कुछ 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर ये कोर्स खत्म कर सकते हो और आप ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। फिर आप खुद एनालिसिस करें और उसे अप्लाई करें अपनी ट्रेडिंग में। और आपको सिर्फ ये कोर्सेज ही नहीं मिलेंगे, उसके साथ साथ ऑब्वियसली वीआईपी मेंबरशिप आप लेते हैं तो फिर आपको देख सकते हैं आप कि मैं किस तरीके से अपनी एनालिसिस को ट्रेडिंग में अप्लाई करता हूँ, मैं किस तरह से ट्रेड्स करता हूँ, मेरे एग्जिट लेवल्स, एंट्री लेवल्स, मैं ट्रेड्स किस तरह से नेविगेट कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टॉप लॉस किस तरह से रख रहा हूँ, किस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें भी आपको वीआईपी के अंदर देखने मिल जाती है। और अगर आपको बायबिट का इस्तेमाल करना है तो फिर आपके लिए उसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ मैंने आपको बताया था। उस लिंक का इस्तेमाल करके आपको कुछ फ्री का बोनस मिल जाएगा, आपके डिपॉजिट अमाउंट पर निर्भर करता है वो, तो इसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और बायबिट का इस्तेमाल इंडिया में करने के लिए आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और वीआईपी के लिए भी स्टेप्स अभी आपके सामने स्क्रीन पर ही है। और काफ़ी बड़ा वीडियो था आज, काफ़ी लंबा वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।